हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट के लिए है। इससे पहली वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण के उपयोग और इसके अलावा भी अन्य टॉपिक दिए थे, लेकिन हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक कुछ नया टॉपिक। और नए टॉपिक में यहाँ पे सबसे पहले उत्तल गोलीय दर्पणों के उपयोग, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है और वो कहता है उत्तल गोलीय दर्पणों के उपयोग लिखिए। तो उत्तल गोलीय दर्पणों के क्या उपयोग हैं ये हम बताते हैं, जबकि अवतल गोलीय दर्पणों के जो उपयोग है वो हम आपको पहले इससे पहले वाली वीडियो में दे चुके हैं। तो उत्तल गोलीय दर्पण के उपयोग, इसके मुख्य उपयोग निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, उत्तल दर्पणों का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपसारी किरणें होती हैं, फैलने वाली जो किरणें होती है, अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है। अतः यह गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र पर फैल जाता है। जरा इस बात को आप समझिएगा। जो उत्तल गोलीय दर्पण है उनका जो उपयोग है, गली और बाजारों में जो लगे हुए लैंप होते हैं जिनको हम प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, जो बड़े बड़े खंभों पर लैंप लगे होते हैं, वहां पे इनका उपयोग किया जाता है। वहां पे हम हमेशा ये चाहते हैं कि प्रकाश जो है अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर जाए। तो अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर जाने के लिए क्या होता है, कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है? उत्तल गोलीय दर्पणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल गोलीय दर्पण जो होता है वो प्रकाश को क्या कर देता है? अपसारी कर देता है, फैला देता है। तो फैला देने से क्या होता है कि जो किसी बल्ब से निकलने वाला प्रकाश है वो नीचे तक पहुंचने पर काफी अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। ठीक है, तो एक उपयोग तो हमारे यहाँ होता है इसका, उत्तल गोलीय दर्पण का। अब दूसरा उपयोग क्या है? उत्तल गोलीय दर्पणों का उपयोग मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास भी किया जाता है। आपने देखा होगा ड्राइवर की, चाहे वो मोटर बाइकिल हो या फिर मोटर कार हो या बस हो, ट्रक हो, हमेशा देखा होगा ड्राइवर की सीट के बराबर में जो दर्पण लगा होता है, शीशा लगा होता है, वो उत्तल गोलीय दर्पण होता है। और वो इसलिए लगाया जाता है ताकि वह ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्ति तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब को आसानी से देख सके। ठीक है, यानी पीछे पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए, गाड़ी के पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए, ताकि गाड़ी को वो सही से टर्न कर सके, पार्क कर सके। इसलिए क्या होता है, पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए ये ड्राइवर की सीट के बराबर में उत्तल गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल गोलीय दर्पण के दो मुख्य उपयोग होते हैं, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? दर्पणों की पहचान किस प्रकार की जाती है, यानी जो गोलीय दर्पण है उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पणों की जो पहचान है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं स्पर्श करके, यानी छू करके, और दूसरा कर सकते हैं हम प्रतिबिंब देख करके। तो पहले बात करेंगे स्पर्श करके हम कैसे देख पाते हैं, दर्पणों को पहचान कैसे कर पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस विधि द्वारा छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की पहचान की जाती है, यानी जिनकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है ना, अधिकांशतः इस विधि द्वारा उन्हीं की पहचान हम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी का एक पैमाना लेते हैं और दर्पण के ऊपर रख देते हैं। यदि पैमाना दर्पण को सभी जगह स्पर्श कर रहा हो, यानी जैसे ही हमने दर्पण पर रखा पैमाने को, अगर वो सभी जगह स्पर्श कर रहा है तो समझ लीजिए वो दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण होता है। और यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श कर रहा है, किनारे मतलब जो कॉर्नर होते हैं केवल उस जगह पे स्पर्श कर रहा, तो दर्पण अवतल होता है। और यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श कर रहा हो जबकि किनारों पर उठा रहे, तो दर्पण जो होता है वो उत्तल होता है। तो इस तरीके से एक पैमाने की सहायता से बड़ी आसानी के साथ हम किसी भी गोलीय दर्पण की पहचान आसानी के साथ कर देते हैं। इसको मैं एक बार फिर बता दूं, अगर हम किसी भी लकड़ी के पैमाने को अगर हम गोलीय दर्पण पर या दर्पण पर रखते हैं, तो अगर दर्पण को सभी जगह छू रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, तो वो दर्पण कैसा होता है? समतल दर्पण होता है। और यदि पैमाना दर्पण को सभी जगह स्पर्श तो समतल हो गया। और यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श कर रहा हो तो दर्पण अवतल होता है। और यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे, केवल बीच के भाग को स्पर्श करे और किनारों पर उठा रहे, तो दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अब इसी क्रम में बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो दूसरी तरीके से हम कैसे करके हम दर्पणों की पहचान करते हैं, आप जरा देखेंगे। तो दूसरा प्रकार है हमारे पास प्रतिबिंब देख करके। तो प्रतिबिंब देख करके हम दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं, जरा समझ लीजिएगा। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर ही बनता है। यानी किसी भी दर्पण के सामने आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिएगा, और जब जैसे रखोगे अगर उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर ही बन रहा है, तो समझ लीजिएगा वह दर्पण कैसा है? समतल दर्पण है। और यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बने, समझ लेना, यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बने, जबकि उसी वस्तु को दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा बने, तब दर्पण अवतल गोलीय दर्पण होता है। तब वह दर्पण कैसा होता है? अवतल गोलीय दर्पण होता है। समझ गए बात को? और यदि प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में सीधा और वस्तु से छोटा बने, हमने क्या करा,
कि वस्तु को हमने क्या करा, उसके दर्पण के सामने रखा और कहीं भी रखा, किसी जगह भी रखा, प्रत्येक स्थिति में हमेशा क्या होता है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो समझ लीजिए वह दर्पण कैसा होता है, उत्तल गोलीय दर्पण होता है। तो इस तरीके से करके हम दो प्रकार से, एक तो स्पर्श करके और दूसरा हम प्रतिबिंब देख करके बड़ी आसानी के साथ हम ये पता लगा सकते हैं, देख ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमें दिया हुआ जो दर्पण है वो समतल दर्पण है या फिर अवतल गोलीय दर्पण है या फिर उत्तल गोलीय दर्पण है। तो इस तरीके से करके हम बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं। तो ये था गोलीय दर्पणों की पहचान करना और उत्तल गोलीय दर्पण के उपयोग। ठीक, तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।